प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद की बात कर रहे हैं। देखिए, इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद का जनक है मुसोलिनी है। तो देखिए मुसोलिनी का जन्म देखिए, मुसोलिनी का जन्म ये 1883 में उत्तरी इटली के रोमानिया गांव के अंदर जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 23 मार्च 1939 को इटली के मिलान नगर में मुसोलिनी ने फांसीवाद दल की स्थापना कर दी। पूरा नाम दल का फासियो दी कम्बेटिमेंटो के नाम से ये स्वयं भी जाना जाता है। इस दल का प्रतीक है कुल्हाड़ियों सहित लकड़ियों का गट्ठर। नेक्स्ट है स्वयंसेवक है। ये काली कुर्ती पहनते थे। नेक्स्ट है, यानी इस दल के जो अनुयायी होते थे वो काली कुर्ती पहनते थे। समाचार पत्र हैं, ये देखिए, मुसोलिनी के मान लो या इस दल के मान लो, अवंती, इल पोपोला डी इटालियन, तीसरे नंबर का है ला लोटे दी मालसे। कथन है इनका, मुसोलिनी का रक्त ही इतिहास के पहिए को आगे चला सकता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित था मुसोलिनी कि जो संघर्ष करेगा वो बढ़ेगा। मुसोलिनी ने रोम पर अक्टूबर 1922 में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फांसीवादियों का प्रमुख लक्ष्य है सर्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना करना। सर्वसत्तात्मक राज्य की क्या करना? स्थापना करना। आगे देखिए मुसोलिनी का जन्म है 1883 के अंदर उत्तरी इटली के रोमानिया में हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद 30 मार्च प्रथम विश्व युद्ध के बाद 30 मार्च 1939 को इटली के मिलान नगर में मुसोलिनी ने फांसीवाद दल की स्थापना कर दी। पूरा नाम इस दल का फासियो दी कमेंटिमेंटो था। इस दल का प्रतीक कुल्हाड़ियों सहित लकड़ियों का एक गट्ठर था। इस दल के स्वयंसेवक काली कुर्ती पहनते थे। मुसोलिनी के समाचार पत्र अवंती, इल पोपोला डी इटालियन, ला लोटी दी माल से, ये इनके समाचार पत्र थे। मुसोलिनी के कथन है, रक्त ही इतिहास के पहिए को आगे चला सकता है। डार्विन के विचार से प्रभावित थे मुसोलिनी। डार्विन का विचार जो सिद्धांत जो था वो था जो संघर्ष करेगा वो ही जीवित रहेगा। मुसोलिनी ने रोम पर अक्टूबर 1922 में अधिकार कर लिया। फांसीवादियों का प्रमुख लक्ष्य था सर्वसत्तात्मक राज्य की क्या करना, स्थापना करना। सर्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना करना ये क्या था, फांसीवादियों का प्रमुख लक्ष्य था। अब देखिए फांसीवादी दल के प्रमुख सिद्धांत। फांसीवादी दल के प्रमुख सिद्धांत आप देखेंगे। देखिए फांसीवादी दल के प्रमुख सिद्धांत, इनके सिद्धांत देखें साहब। सिद्धांत क्या क्या हैं? एक दल और एक नेता में विश्वास था इनका। दूसरा है राज्य की सर्वोच्चता, राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास था। और सैनिक तंत्र में विश्वास था। नेक्स्ट है प्रजातंत्र और साम्यवाद का विरोधी थे। फांसीवादियों के प्रमुख कार्यक्रम हैं, ये अपन देखें तो हथियारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, इनका मानना था। पूंजीपतियों पर कर लगाया जाए, ये इनका मानना था। चर्च की संपत्ति का चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करा जाए, ये इनके कार्यक्रम थे। नेक्स्ट देखेंगे 22 मई 1939 को 22 मई 1939 को जर्मनी व इटली के मध्य समझौता होता है। इस समझौते को फौलादी समझौता कहते हैं। फौलादी समझौता कहा जाता है। 11 जून 1940 को मुसोलिनी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लेटरन समझौता होता है 1928 के अंदर। ये है रोम में पोप के साथ, और पोप कौन सा था? पोप पायस नवम।
पायस नौवां था इस समय पोप। इसके द्वारा पोप की शक्ति को सीमित कर दिया गया। पोप शक्ति को सीमित कर दिया गया। मुसोलिनी की विदेश नीति के प्रमुख आधार ये है उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। मुसोलिनी का नारा था ट्रस्ट ओबे फाइट। ट्रस्ट यानी विश्वास करो, ओबे यानी ईमानदार रहो, और फाइट यानी संघर्ष करो। मुसोलिनी है, इसकी जो उपाधि है ये है इल डुचे या ड्यूस। और मुसोलिनी ने भी क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। ये है फांसीवाद। देखिए सिद्धांत, देखिए फांसीवाद दल के क्या सिद्धांत थे फांसीवादियों के। एक दल और एक नेता, राज्य की सर्वोच्चता, सैनिक तंत्र में विश्वास, प्रजातंत्र और साम्यवाद का क्या करना, विरोध करना। कार्यक्रम देखिए फांसीवादियों के, हथियारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, पूंजीवादियों पर कर लगा दिया जाए, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। 22 मई 1939 को जर्मनी और इटली के मध्य एक समझौता होता है जिसे इतिहास के अंदर फौलादी समझौता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जून 1940 को मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेटरन समझौता होता 1928 में। रोम के पोप पायस नवम और मुसोलिनी के मध्य यह समझौता होता है और इसके तहत पोप की शक्ति को सीमित कर दिया गया और मुसोलिनी की विदेश नीति के प्रमुख जो आधार थे, विदेश नीति के प्रमुख आधार क्या थे, उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। मुसोलिनी का नारा था ट्रस्ट ओबे फाइट और मुसोलिनी की उपाधि है इल डुचे या ड्यूस। मुसोलिनी भी क्या कर लेता है, हिटलर की तरह आत्महत्या कर लेता है। तो ये प्रमुख बात थी इटली के अंदर फांसीवाद की। इसके बाद में अपनी जो अगली क्लास होगी वो होगी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। धन्यवाद।